हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। सेकंड, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। थर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। एंड लास्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन भी आप बोल सकते हैं। जैसे डिफ्यूजन में क्या था, मॉलिक्यूल्स जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे। यहाँ पर भी ऐसा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफर करती है डिफ्यूजन से। कैसे, देखिए। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ, आप बोल सकते हैं इट इज द डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। किसका डिफ्यूजन होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। और ऑस्मोसिस के केस में हमारा सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, वाटर। अगर हम प्लांट से डिस्कस करते हैं, बायो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो किसका डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम। अब ये ध्यान रखना कि कहां से कहां पर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन तो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, बट कहां से कहां होगा वो आप थोड़ा ध्यान रखिए। फ्रॉम द हायर concentration of water molecules to their less concentration। ठीक है, मीन्स देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा होगी वहां से वो अपनी लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। समझे, यहां पर डिफ्यूजन होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, उनकी हायर कंसंट्रेशन से, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन लो होगी। ठीक है, मींस अगर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लेस कंसंट्रेटेड। ठीक है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड। तो आप इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे होगा, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कहां पर होगा, जहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होगी, हाई, टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर एक डिफरेंस है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने किसकी बात की थी, वाटर की बात की थी, सॉल्वेंट की बात की थी। ठीक है, अगर आप सॉल्वेंट की बात करते हैं तो फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन होगा, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, वहां से मूवमेंट होगी। अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल from the lower concentration of the solution to the high concentration of the solution across a semi permeable membrane। और ये सारा का सारा जो डिफ्यूजन होगा किसके थ्रू होगा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, सोल्यूट पार्टिकल्स क्यों नहीं डिफ्यूज आउट हो रहे हैं। तो इसका एक रीजन है जो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हमने डिफ्यूजन किया था वहां पर हमने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया था कि किसी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होगा, वो ओपनली डिफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं वहां पर हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। जितनी भी मूवमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये किसको पास होने देती है,
किसको अलाउ करती है? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को ये क्रॉस नहीं करने देती है। इसलिए सारी की सारी डेफिनेशंस जो भी इसमें हम डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस को, तो वो सारी डेफिनेशंस में किसकी मूवमेंट होगी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की होगी। क्लियर है? आई थिंक डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें, हमारे पास और भी हम डेफिनेशंस दे सकते हैं डिफ्यूजन्स के लिए। यहां पहले हमने सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी, ठीक है। फिर हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें हमारे पास मान लीजिए एक साइड है प्योर सॉल्वेंट और यहां पर हमारे पास है सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो नेट मूवमेंट होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, वो कहां से कहां होगी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, जहां प्योर सॉल्वेंट से कहां पास होंगे? सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ये क्या है? हमारी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पर आप सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट से कहां जाएंगे? सॉल्यूशन में। क्लियर है? अब सेकंड देखिए, अगर आपके पास एक तरफ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, और एक आपके पास है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि हमेशा वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेंगे? फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे देखते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें केमिकल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, केमिकल पोटेंशियल, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? फ्रॉम देयर हायर केमिकल पोटेंशियल टू देयर लोअर केमिकल पोटेंशियल क्या करेंगे? मूव करेंगे। सेम हमारा डिफ्यूजन प्रेशर की अगर हम बात करें, तो जहां पर हाई डिफ्यूजन प्रेशर होगा वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से स्टार्ट होंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए क्या करेंगे? जहां पर डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? लो होगा, वहां पर वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो इस तरह से आप ऑस्मोसिस को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप मूवमेंट को शो कर सकते हैं। कैसे? देखिए डेफिनेशन मैं देकर बताती हूँ। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हैपेंस लाइक दिस फ्रॉम देयर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, या फ्रॉम देयर higher chemical potential to their lower chemical potential across a semi permeable membrane। कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू देयर लोअर डिफ्यूजन प्रेशर अक्रॉस ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। चलिए यहां तक क्लियर है सबको। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है? मेनली हमने दो ही टाइप किए हैं। फर्स्ट इज एक्सोस्मोसिस एंड सेकंड इज एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। इससे पहले वाली एक वीडियो में मैंने आप सबको सॉल्यूशंस और उसके टाइप्स के बारे में बताया है, ठीक है। वहां पर मैंने आपको बताया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो उनको ध्यान में रख के हम क्या करेंगे? एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, जब आप क्या करते हैं, एक प्लांट सेल को आप प्लेस कर दीजिए। आपने क्या किया? एक प्लांट सेल ली, ये जैसे आपकी प्लांट सेल है, इसको आपने क्या करना है? प्लेस करना है किस में? सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन क्या है? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की, तो जो सेल सेप से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मीन्स यहां से सेल सेप ने क्या किया है? वाटर को रिलीज कर दिया है और उसको सॉल्यूशन में भेज दिया है, ठीक है। किसी चीज को बाहर निकालना, वो क्या है? एक्सोस्मोसिस। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी?
एक्सो ऑस्मोसिस। अगर आप क्या करें, आप इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को लो कर दें, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया, ये हमारी प्लांट सेल रखी है, ठीक है, हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को लो कर दिया, मीन्स ये कैसा है हमारे पास, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सेल सेप में जाना स्टार्ट कर देंगे, तो मूवमेंट जो है इस सॉल्यूशन से सेल सेप में होगी वाटर की। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस, मीन्स उसने कुछ अपने अंदर ट्रांसफर करवाया है, अपने अंदर लिया है। एक्सोऑस्मोसिस में उसने अपनी बॉडी से बाहर निकाला है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस में। क्लियर है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जब आपने क्या किया, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें क्या करवाना है, हम नहीं चाह रहे कि और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर शिफ्ट हो, ठीक है, या मूव करें, हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई किया, हमने क्यों किया, ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम स्टॉप कर सकें थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, व्हेन ऑस्मोसिस कंप्लीट, जब ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गई है तब हमें क्या चाहिए, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास ना करें, to stop the movement of solvent molecules through the semi-permeable membrane, we exert a pressure, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम नेक्स्ट करते हैं डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, कहां पर, प्लांट्स में, ठीक है। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है प्लांट्स के लिए इतना बेनिफिशियल है, उसके बिना बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो हो ही नहीं सकती हैं, कंटिन्यू नहीं हो सकती हैं। सबसे पहले हम करेंगे जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट की हेल्प से वाटर को क्या करते हैं, सोइल से अब्सॉर्ब करते हैं, यही होता है, ठीक है। वाटर को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, ऑस्मोसिस हेल्प करते हैं। सेकंड, जो प्लांट्स हैं, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो अपनी रिजिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं, वो भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। फिर आपने सुना होगा कि जो स्टोमेटाज हैं वो क्या करते हैं, उनकी ओपनिंग भी आपको पता है, और उनकी क्लोज, ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग प्रोसेस होती है वो भी किसके थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्रूट्स हैं या फिर आप स्पोरेंजियाज बोल सकते हैं, उनकी बर्स्टिंग होनी है, ठीक है, उस टाइम पे भी कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है, ऑस्मोसिस हेल्प करती है। फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लीव्स जो हैं कभी टर्जिड हो जाती हैं, कभी एक्सपेंड करती हैं, तो ये जो फीचर है लीव्स का, उसको टर्जिड होना है या उसको एक्सपेंड करना है, ये भी किस पर डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे रूट्स के जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं वो टर्जिड होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, ऑस्मोसिस की वजह से होते हैं। टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो
एबल टू पेनिट्रेट, ताकि वो इजीली पेनिट्रेट कर सकें सॉइल में। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं जहां पर ऑस्मोसिस का रोल हमें देखने को मिलता है। अब हम लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूजन से कैसे डिफर करती है। डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रोसेस मैं इससे पहले वाली वीडियो में अपना फुल लेक्चर दे चुकी हूँ, वहां पर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ डिफ्यूजन क्या है, कितने टाइप का है, कैसे होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या डिफ्यूजन प्रेशर होता है। यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, ऑस्मोसिस को डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्यूजन से। अब देखिए, जो डिफ्यूजन हमने स्टडी किया था, डिफ्यूजन क्या था, वहां पर क्या था, वहां पर मूवमेंट हो रही थी किसकी, आयंस की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंस की। ठीक है, उनकी मूवमेंट हो रही थी कहां से, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लेस कंसंट्रेशन। ठीक है, यही था, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ओके, ऑस्मोसिस में क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन दी है, आप डिफरेंट टाइप से डेफिनेशन दे सकते हैं। फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और किसकी मूवमेंट होगी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। सॉल्वेंट में भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सब कुछ अपनी मूवमेंट शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो है यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में जो भी मूवमेंट होगी वो क्रॉस करेगी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, लेकिन डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, जो डिफ्यूजन है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है। डिफ्यूजन को आप किसी भी मीडियम में करवा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, लेकिन जो ऑस्मोसिस होगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होगा। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और मीडियम क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। उसके बाद आप ये वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होगी, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होगी। या फिर आप और जो भी डेफिनेशंस मैंने बताई हैं या जो इम्पोर्टेंस बताई हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस में जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की, वो किसकी प्रोसेस की हेल्प से होती है, ऑस्मोसिस की हेल्प से होती है। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग में डिफ्यूजन का कोई रोल नहीं है, तो आप डिफ्यूजन की यहाँ पर इम्पोर्टेंस रख सकते हैं। यहाँ पर आप ऑस्मोसिस की इम्पोर्टेंस रख के भी इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज की वीडियो, आज का लेक्चर सबको क्लियर हो गया होगा।